A rod of length 5L is bent right angle, है ना, at right angle, keeping one side length 2L. The position of center of mass of system is. तो ये दे रखा है हमें, सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल, कुछ भी नहीं है इसमें। तो 3L जो रॉड है और 2L जो रॉड है, बेंड कर रखी है इसको, है ना, तो इन दोनों रॉड्स को हम सेपरेट सेपरेट मान लेते हैं। तो ये जो 3L लेंथ की जो रॉड है, इसका सेंटर ऑफ मास कितना होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, सॉरी, अगर ये ओरिजिन है यहाँ पर एंड ये 3L लेंथ की है, तो ये होगा 0,3L। एंड क्योंकि रॉड है और यूनिफॉर्म होगी, ये हम एज्यूम कर रहे हैं क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म नहीं लिखी है कहीं पर भी क्वेश्चन में, तो इसका मतलब ये है कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो वाई एक्सिस पे तो एक्स का कोऑर्डिनेट 0 होगा इनटू, और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 3/2 इंटू एल, है ना। तो ये हो जाएगी वाई की पोजीशन। एंड अब एक्स की पोजीशन देखते हैं। एक्स की पोजीशन क्या हो जाएगी, 2L लेंथ की थी ये, तो L, 0, ये हो जाएगा हमारा नीचे 2L लेंथ की रॉड का सेंटर ऑफ मास। तो नेट सेंटर ऑफ मास निकाल लेते हैं हम इसका। एक बात और है कि इसका जो लाइन का जो मिड पॉइंट होगा वही सेंटर ऑफ मास होना चाहिए था अगर दोनों का लेंथ सेम होता तो, है ना। तो जो सेंटर ऑफ मास है वो ज़रा सा ऊपरली तरफ को शिफ्ट होगा क्योंकि ऊपर वाला जो रॉड है वो लंबा है, तो इस तरफ को कहीं सेंटर ऑफ मास होगा इनका नेट। तो निकाल लेते हैं। ये चीज़ मैंने क्यों बताई, इसका मतलब मैं बताता हूँ। क्योंकि ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस इन्होंने एक चीज़ अच्छी दी है, क्लेवर करी है, सॉरी, कि जो हमारा वाई कोऑर्डिनेट है वो ज़्यादा होना चाहिए एक्स कोऑर्डिनेट से, है ना। एंड सारे के सारे ऑप्शंस में यही किया है इन्होंने, है ना, कि वाई कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट से ज़्यादा है। किसी भी ऑप्शन में अगर हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट से ज़्यादा होता तो हमारा वो ऑप्शन ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो जाता, किस कंसेप्ट से, जो मैंने ऊपर ये बताया है, ठीक है। एनीवेज ये तो मैंने शॉर्टकट ट्रिक बताई थी कि ऐसा करा जा सकता है बट नहीं करना ही, है ना, तुक्के के भरोसे नहीं चलना है। तो एक्स सी एम निकाल लेते हैं। क्या होता है एक्स सी एम निकालने का फॉर्मूला, m1 इंटू x1 प्लस m2 इंटू x2 प्लस सो ऑन, जितने भी m और x हैं वो सबका समेशन बाय मास टोटल, ठीक है। तो पूरी रॉड का हम मास मान लेते हैं कि m है, ठीक है। 5L जो लेंथ है रॉड का, उसका जो मास होगा वो m है ना। ये क्यों किया मैंने, 5L लेंथ की जो रॉड है उसका मास m क्यों किया है वो मैं बताता हूँ, वो काम आएगा। तो उस हिसाब से हम m1 और m2 निकाल लेते हैं। तो इसको m1 मान लो, इसको m2 मान लो। m1 किसका मास है, 3L वाली रॉड का, एंड m2 किसका मास है, 2L वाली का, है ना। तो m1 निकालने के लिए क्या करेंगे हम, m1 किस रॉड का मास था, 3L वाले का, तो m1 निकालने के लिए क्या करेंगे हम, क्योंकि 5L लेंथ की रॉड का जो मास है वो m है, तो 1L लेंथ की जो रॉड का मास होगा वो 5/m/5 होगा, है ना, सिंपल यूनिटरी मेथड। और 3L वाली रॉड का कितना हो जाएगा, 3m/5, ये हो जाएगा हमारा m1। m1 हमारा ये हो गया, ये जो मैंने निकाला है। सिमिलरली m2 कितना हो जाएगा, है ना, इसी कंसेप्ट से 2L वाली रॉड का कितना हो जाएगा, 2L/5। अगर हम इस वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन को प्लस कर दें तो 5L वाली रॉड का जो मास हो जाएगा वो m हो जाएगा। तो इसका मतलब कि जो हमारा m2 और m1 आया है वो सही है। एक सी एम निकालो अब।
m1 इंटू x1। x1 क्या है हमारे पास 0 और x2 क्या है हमारे पास l। तो 0 इंटू x1 की ये और m1 की वैल्यू लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, चलो लिख ही लेते हैं यार। 3m/5 प्लस 2m/5 इंटू 3/2 इंटू l। सही हूँ मैं? रुको एक सेकेंड, सॉरी 2m इंटू एल, अब सही है। बाय टोटल मास कितना हो जाएगा? m ही हो जाएगा। तो ये तो 0 हो गया एंड 2/5 इंटू एल हमारे पास x कोऑर्डिनेट निकल गया सेंटर ऑफ मास का। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, YCOM। YCOM का भी सेम ही फॉर्मूला होता है, बस x1 लिखा है मैंने y1 लिख देना, x2 लिखा है तो y2 लिख देना, है ना, एंड उसको मल्टीप्लाई कर लेना। तो m1 का क्या हो जाएगा? y कोऑर्डिनेट ऊपर वाले में है, तो 3/2 इंटू एल इंटू 3m/5 प्लस 0 राइट बाय m। ये 0 क्यों किया? क्योंकि नीचे x कोऑर्डिनेट 0 है, ठीक है। तो 9 इंटू l/10। l की वैल्यू क्या दे रखी है हमें? 10 सेंटीमीटर्स। तो l की वैल्यू अगर 10 सेंटीमीटर्स है तो ये तो हो जाएगा 4, है ना, और ये हो जाएगा हमारा 9। तो x कोऑर्डिनेट निकल गया हमारे पास 4, y कोऑर्डिनेट हो गया हमारे पास 9। अब अगर पोजीशन लिखनी है ना, तो i और j के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो 4i कैप प्लस 9j कैप, ये हो गई हमारा सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट या फिर पोजीशन, जो यहाँ पर हमें लिखी भी है बोलने को, मतलब बोली भी है बताने के लिए। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? ए, है ना, ए ही हो जाएगा। 4i कैप प्लस 9j कैप आंसर। दैट्स इट, सिंपल क्वेश्चन।